हाय गाइस, टेक टू चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट कैसे करते हैं वो देखा था। बस एक्चुअली आप लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसको क्रिएट करने के लिए पहले हमें जान लेते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्या होती है, उसका यूज क्या होता है। ओके, और उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसका उपयोग है वो डिवाइस, लैपटॉप, पीसी, ओके, ये जो सारी डिवाइसेस है या उसके अंदर कुछ सेटिंग्स रहती है। ओके, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये पॉलिसी का उद्देश्य ये रहता है कि ये डिवाइस के अंदर ओके क्या क्या सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो ये डिफाइन करती है। अगर सेटिंग में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स रहती है। सेटिंग्स के अंदर वाईफाई, वीपीएन, ईमेल सेटिंग्स, ये जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है। ओके, ताकि यूजर है वो मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती यूजर को। ओके, और सेकंड थिंग देखा जाएगा तो सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप पासवर्ड, जो पासवर्ड का जो लेंथ रहता है, ओके, लॉक स्क्रीन, जो कुछ टाइम पीरियड रहता है स्क्रीन लॉक करने के लिए, और इंक्रिप्शंस, ये चीजें हम लोग अनेबल कर सकते हैं ये पॉलिसी के अंदर। अगर आपको इन फ्यूचर में कैमरा ब्लॉक करना है, यूएसबी ब्लॉक करनी है, ऐसी कुछ सेटिंग्स है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस, वो हम लोग इस पॉलिसी के थ्रू डिवाइस पे लगा सकते हैं। और इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या रहता है कि सभी डिवाइस के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है ज्यादा, मतलब कुछ वर्कलोड, वो आईटी के ऊपर कम आता है। ओके, आप अगर स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी फॉलो करते हो तो। और यूजर एक्सपीरियंस में देखा जाए तो ये ऑटो सेटअप रहता है, आउटलुक, टीम्स, इसमें यूजर को एक्सेस करने के लिए इजी रहता है। अगर नॉर्मल फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मान लो आपने कोई भी एक पॉलिसी क्रिएट की है, राइट, तो उसके अंदर कंपनी का वाईफाई वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, आउटलुक ईमेल है वो ऑटो कॉन्फ़िगर होता है, यूएसबी एक्सेस है वो डिसेबल रहता है। ये जैसी ये सारी चीजें है ना, सो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस है ना, जैसे डिवाइस यूजर का इनरोल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सेटिंग यूजर के डिवाइस के ऊपर अप्लाई होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लायंस पॉलिसी और क्रिएट की थी। ओके, और अब ये कॉन्फ़िगरेशंस, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है तो ये चेक करते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी का पर्पस आप देखोगे तो ये चेक करता है कि यूजर के इसमें क्या क्या सेटिंग अप्लाई करनी है। ओके, ये डिफाइन करते हैं आपके पॉलिसी के ऊपर। और कंप्लायंस ये जस्ट चेक करता है कि डिवाइस सेफ है कि नहीं। ओके, एज पर आवर कंडीशंस, जो कि हमने कुछ क्रिएट किया था, एक वर्जनिंग, ये कंप्लायंस पॉलिसी है, वो जस्ट क्रॉस चेक करता है, अगर फुलफिल रहता है वो अलाउ करता है, अदरवाइज ब्लॉक करता है। ये उसका काम है। बट अगर कॉन्फिडेंट पॉलिसी आप चेक करोगे तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का काम रहता है, वो कॉन्फिडेंट पॉलिसी करती है। ओके, फॉर एग्जांपल कंप्लायंस पॉलिसी चेक करोगे पासवर्ड है या नहीं, ये क्रॉस चेक करता है। अगर पासवर्ड रहेगा तो वो एक्सेस है वो अलाउ कर देगा, अदरवाइज वो ब्लॉक कर देगा। ओके, और वो जो पासवर्ड सेट करने का जो काम है वो है कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी का। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। इन शॉर्ट देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी इज इक्वल टू डिवाइस, ये डिवाइस की सेटिंग्स है वो सेट करता है। और अपना जो कंप्लायंस पॉलिसी वो है डिवाइस की सिक्योरिटी, वो चेक करता है। बस इतना सा डिफरेंस है। मेरे अगर स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉलिसीज है। डिवाइस रजिस्ट्रेशन, डिफॉल्ट, एडीआर, डिवाइस लॉक, डिसेबल, ब्लूटूथ, एडीआर, वन ड्राइव स्टोरेज, फायरवॉल, लैब्स, वॉलपेपर, स्क्रीन लॉक, डेस्कटॉप लॉक, वॉलपेपर, ये सारी बहुत सारी पॉलिसीज है। तो वन बाय वन इनमें से हम लोग कुछ पॉलिसी क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बिट लॉकर का जो पॉलिसी है वो एनेबल करेंगे। ओके, बाद में हमारा डिवाइस जैसे ऑटो इंस्टॉल में जाता है तो बाद में हम लोग वन बाय वन ये पॉलिसी है सब अप्लाई करेंगे। सो चलते हैं अभी एडमिन पोर्टल में, जो बिट लॉकर का पॉलिसी है, जो बिकॉज एक्चुअली हम लोग जस्ट अभी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले बिट लॉकर का पॉलिसी है वो अप्लाई करेंगे, सो तो उसके गाइस बाद अभी में हम लोग यहाँ पे अपने एडमिन पोर्टल के अंदर है।
देखोगे intune.microsoft.com, तो एडमिन पोर्टल के अंदर यहाँ पे हमें जाना है डिवाइस में। हम ये पॉलिसी बनाने वाले हो विंडोज़ के लिए बनाने वाले हैं। सो डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज़ विंडोज़ में चेक करोगे, यहाँ पे कंप्लायंस पॉलिसी क्रिएट की थी। ओके, और यहाँ पे अभी आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट करेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पहले ये जो BitLocker की पॉलिसीज है वो पहले क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू पॉलिसी। यहाँ पे इंपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो भी चीज़ें हम लोग बाद में चेक करेंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं पॉलिसी, कैसे अप्लाई होती है इंपोर्ट करने के बाद, वो ऑटोमेटिकली कैसे डिवाइस लेती है। ओके, यहाँ पे विंडोज 10 सिलेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म, और डिवाइस के अंदर यहाँ पे टेम्पलेट में चेक करेंगे। टेम्पलेट में यहाँ पे हमें जाना है इन पॉइंट प्रोटेक्शंस। इन पॉइंट प्रोटेक्शन में करेंगे क्रिएट। यहाँ पे उसको नाम देंगे विंडोज -10, क्या है, हाइफन बिट लॉकर। क्या डिस्क्रिप्शन में दिस पॉलिसी, अगर आपको रिक्वायर्ड तो ऐड कर दो, अदरवाइज नहीं है तो इग्नोर इट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बिकॉज सबके इसमें अगर मल्टीपल एडमिन यूजर्स हैं, मल्टीपल एडमिन पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो वो टाइम पे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉलिसी है यूज होती है। डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे विंडोज इंक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे चेक करोगे विंडोज सेटिंग्स, तो यहाँ पे द इंक्रिप्शन सेटिंग्स अप्लाई टू ऑल वर्जन ऑफ विंडोज 10 एंड लेटर। सो 10 और 10 के ऊपर जो भी वर्जन है, 11 12 तो अभी आया नहीं, कमिंग सून। सो उसके अंदर ये जो पॉलिसी है सबको लग जाएगी। तो यहाँ पे इनक्रिप्ट डिवाइस, तो यहाँ पे विंडोज इंक्रिप्शन के अंदर हमें इंक्रिप्शन डिवाइस, ओके, ये चीज़ है वो अनेबल करनी है। यहाँ पे करेंगे रिक्वायर्ड। ओके, इंक्रिप्शन स्टोरेज कार्ड मोबाइल ओनली, इंक्रिप्शन स्टोरेज कार्ड मोबाइल ओनली। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इंक्रिप्शन स्टोरेज कार्ड मोबाइल डिवाइस। सो मोबाइल के लिए स्टोरेज कार्ड रहता है, वो नॉट कॉन्फ़िगर करते हैं ये विंडोज के लिए। तो बीट लॉकर बेस सेटिंग्स, बीट लॉकर बेस सेटिंग्स में यहाँ पे वार्निंग फॉर डिस इंक्रिप्शन, जब भी डिस्क है वो इंक्रिप्ट करेगा तो वो वार्निंग देना चाहिए। तो इसको कर दिया ब्लॉक, वार्निंग नहीं चाहिए। allow standard user to enable encryption during the Microsoft इंट्रा ज्वाइंट, इसको करेंगे allow। ओके, और ये कॉन्फ़िगरेशन इंक्रिप्शन मेथड, मेथड है कुछ टाइप्स रहते हैं उसके अंदर बिट लॉकर करने के लिए, इसको करेंगे अनेबल। यहाँ पे देखिए 128 बिट और 256, यहाँ पे कुछ CBA ऐसे ये कुछ टाइप्स रहते हैं, तो इसको मैं अभी एज इट इज 128 ही रख देता हूँ। ओके, तीनों में फिक्स डेटा ड्राइव, रिमेबल डेटा ड्राइव, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों में एज इट इज रख देते हैं 128 बिट। ओके, आता है बिट लॉक और OS ड्राइव, सी ड्राइव, उसको इनक्रिप्ट करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको भी आप लोग बिट इनक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, सो बट क्या रहता है इसके अंदर कुछ सेटिंग्स है, ये मिनिमम पिन लेंथ ये है ना, वो मुझे अनेबल करना है। तो इसको कर दूंगा पहले रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के बाद यहाँ पे हम लोग OS ड्राइव रिकवरी है ना, इसको करेंगे इनेबल। ओके, ये इसका पासवर्ड रिकवरी 48 डिजिट रिकवरी पासवर्ड। ओके, 48 डिजिट ही है, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है, अलाउ करना पड़ेगा हमें। नॉट रिक्वायर्ड करेंगे तो डायरेक्टली
फायदा नहीं है हमारा। यूज क्रिएट रिकवरी की, allow to basic recovery by it, do not allow, ये भी रिक्वायर्ड ही करना पड़ेगा। ऑल पे क्लिक कर देते हैं और इसमें सेव बिटलॉगर रिकवर इन्फॉर्मेशन टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, तो इसको हमें एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टोर और नीचे जाएंगे, स्टोर रिकवर इन्फॉर्मेशन, इसको बनेंगे रिक्वायर्ड, फिक्स टाइप रिकवरी इनेबल। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे सेव बिटलॉगर की इसको इनेबल कर देते हैं, ये ऊपर का है, इसको नॉट कॉन्फ़िगर कर दें। ओके, वैसे ओएस के लिए तो इसको हमने अनेबल किया, सो इन्फॉर्मेशन इंट्रा। ओके, इसको बैकअप केस में चेक करोगे तो बैकअप रिकवरी पासवर्ड ऑनली, बैकअप रिकवरी पासवर्ड एंड की पैकेट, ओके दोनों चाहिए हमें। ओके, तो करेंगे रिक्वायर्ड स्टोर रिकवर इन्फॉर्मेशन बिफोर इनेबलिंग बिटलॉकर। ओके, इसको भी अनेबल कर देंगे, डिवाइस बिकम इनकैप्चर्ड विदाउट रिकवरी इन्फॉर्मेशन स्टोर इंट्रा। ओके, मतलब यहाँ पे जब भी कुछ रिकवरी कीज रहती है वो यहाँ पे वो बोलते हैं ना, बैकअप के पासवर्ड और की पैकेज, वो यहाँ पे इंट्रा के अंदर वो स्टोर करेगा। और कहाँ पे स्टोर करता है मैं आपको दिखाता हूँ। बिटलॉकर रिमूवेबल डेटा ड्राइव सेटिंग्स, रिमूवेबल मतलब अपना जो एक्सटर्नल कुछ ऐड ऑन करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा करेंगे नेक्स्ट। और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है हमें। और इसको करेंगे ऐड ग्रुप, यहाँ पे हमें ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे, ये क्रिएट करेंगे, INT हाइफन विंडोज बिट लॉकर। ओके, INT में इंटोन विंडोज बिट लॉकर, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं। यहाँ पे मेंबर में चेक करेंगे, हमें जो दो मेंबर है हमारे टेस्टर, हेल्पलेस, हेल्पलेस टेस्ट सपोर्ट, IT सपोर्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। ओनर की जरूरत नहीं है, क्रिएट करते हैं। ओके, ये क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे जाएंगे, करेंगे रिसेट, ये नहीं आया, बैक, ऊपर जाएंगे ग्रुप के अंदर, इसमें ये इंटेल विंडोज बिट लॉकर करेंगे क्रिएट। ओके, ये असाइन हो गया, 2 यूजर दिख रहे हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन रूल्स, रूल्स में कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे एक बार रिव्यू कर देंगे, पॉलिसी है ना प्रॉपरली क्रिएट होगी नहीं, और एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। इंक्रिप्शंस वो रिक्वायर्ड है, वार्निंग ऑर्डर ब्लॉक एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ये एडिशनल है ना। स्टार्टअप ये हमें हटाना पड़ेगा, तो नॉट कॉन्फ़िगर राइट, ये परफेक्ट। यहाँ पे चेक करेंगे, ओके परफेक्ट है। जो भी कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें वो कर दिया मैंने। करेंगे क्रिएट,
ठीक है, ये पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी बिट लॉकर की। तो यहाँ पे जो डिवाइस है, देखिए ये पॉलिसी है, ये डिवाइस को लगनी चाहिए। विंडोज, ये पब्लिक साइट जो आईडी है ना, हाँ उसको ये पॉलिसी लगनी चाहिए। देखिए अभी ये डिवाइस के अंदर गए, कहाँ पे इंटरनेट में जाना पड़ेगा डिवाइस के अंदर। यहाँ पे आपको हेल्पडेस्क, तो हेल्पडेस्क में आप जाओ, यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको रिकवरी की, ये देखिए रिकवरी की है ना, फिलहाल अभी हाइड है। सो माइट भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यहाँ पे रिकवरी की आ जाएगी। ओके, सो थोड़ा सा वेट करते हैं, डिवाइस करते सिंक। इंक्रिप्शन में देखते हैं बिट लॉकर किया है कि नहीं। तो बिट लॉकर का जो पॉलिसी है, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डिवाइस से ऑन रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तब ये पॉलिसी है वो अप्लाई कर जाएगी उसके ऊपर। ओके, तो जस्ट मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, मैं इसको भी सिंक कर दूंगा और चेक कर देते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है वो बिट लॉकर का मैंने क्रिएट किया है। सो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सो जैसे डिवाइस सिंक होता है तो वो भी अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी, ऐप प्रोटेक्शन क्या रहता है वो चेक करेंगे, और जितने भी एप्लीकेशन है एड ऑन, मतलब प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, सो वो भी हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।